में से कम 100% लोग में से 90% लोग ऐसा समझते हैं कि हमको तो बाबा के बहुत अच्छे दर्शन हो जाते हैं, बाबा के मस्त जाते हैं, दर्शन करते हैं और बाबा हमको मोर छड़ी दे देते, कभी फूल दे देते, कभी माला दे देते। बाबा की कृपा हमारे पास बहुत है, बस हमसे ज्यादा की कृपा किसी के पास है ही नहीं। पर अभी आप उनकी कृपा से, अभी आप परिचित है ही नहीं उनकी कृपा से। ये उनकी कृपा नहीं है साहब, उनकी कृपा अगर मैं कहना चाहूँ ना, आपको बुरा लगेगा पर कहना चाहूँ ना, उनकी कृपा से आप परिचित है ही नहीं। क्योंकि कृपा तो उनकी ये है कि आप जैसे ही जाएंगे मंदिर में भोग लगने जाएगा और पट बंद हो जाएंगे, बस ये है कृपा। जैसे ही बाबा के दर्शन करे एकदम से भगा दिया, बस यही है कृपा। एकदम से गई आरती होने लग गई, भीतर घुसने नहीं देगी, बस यही तो है कृपा। बाबा चाहते हो और कभी आप जाते हो तो कभी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ ऐसा कि बाबा दिखते ही नहीं, कभी धुंधले हो जाते हैं, बस यही है कृपा साहब। ये कृपा नहीं कि आपको दर्शन देते हैं, ये सिर्फ आपको मनाने के लिए बाबा ऐसा करते हैं बस। और जो उनकी कृपा होती है ना साक्षात, वो कृपा बस यही होती है। अभी आप वंचित हैं उनकी कृपा से। बाबा ने बहुत ज्यादा चमत्कार दिखाए इस कलयुग में, और जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनके चमत्कार भी बढ़ते जाएंगे। क्योंकि एक चीज मेरी बहुत ध्यान से सुनना, ये वीडियो वैसे मैं मतलब ज्यादा वक्त बेकार नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा ही वक्त में जो भी है इम्पोर्टेंट बात बता दूंगा। तो सबसे पहले तो जब द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान ने वरदान दिया था बाबा श्याम को, क्योंकि त्रेता में तो राम जी आए थे और द्वापर में श्री कृष्ण भगवान आए थे, द्वापर के बाद डायरेक्ट कलयुग आ गया था। तो कृष्ण भगवान ने वरदान दिया था श्याम बाबा को कि पूरा कलयुग आपके नाम है, आपने शीश का दान दिया है। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि वासुदेव ने उनका शीश काटा है, नहीं, ये अगर वासुदेव उनका शीश काटते तो ये तो पाप हो जाता। उन्होंने खुद शीश का दान दिया, जब तो उनको दानी बोलते हैं। तो उनको वरदान प्राप्त हुआ कि कलयुग आपके नाम है। देखिए कलयुग सिर्फ, अगर मैं खास खास बात बताऊं तो कलयुग सिर्फ खाटू श्याम यानी अपने बाबा श्याम के नाम है और बालाजी महाराज के नाम है, बस इन दोनों के नाम है ज्यादा से ज्यादा। वैसे तो बहुत सारे देवी देवता हैं, बट ये बताना चाहता हूं मैं आपको, और बाबा की बहुत कृपा होती है। कभी भी खाटू जाओ, किसी से लड़ाई हो जाए, दर्शन करने जाओ, कोई धक्का मार दे, बुरा मत मानना, सब बाबा की कृपा, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, सब धक्का मारते हैं, इसे दर्शन होते तो एकदम से भगा देते, दर्शन ही नहीं होते। कुछ भी लड़ाई वगैरह हो गई तो ज्यादा गुस्सा होने का ही नहीं, बाबा जाने उनका काम जाने। अभी अब आपने मेरी ये वीडियो देखी है तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि बाबा की क्या कृपा होती है, विशेष कृपा जो होती है बाबा की, बस यही होती है। बहुत सारे लोग, मैं कहना चाहता हूँ बहुत सारे लोग बाबा श्याम के दर्शन करते हैं। बहुत सारे लोग में से कुछ लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसा नहीं करते और कुछ लोग ऐसा करते हैं। जब दर्शन करने जाते हैं, इतर ले लेंगे, कितने का, 100 रुपए का, कोई 10-10 क्या ले लेगा, कोई 20 का, कोई 50 का, बाबा को दिखाया और यूं फेंका। अब वो इतर, चलो आपने फेंक दिया, आपकी श्रद्धा थी, अब वो गया उनकी चौखट पे, और चौखट में पंडित जी जैसे ही आरती करने जाएंगे उनके पैर में गड़ जाएगा, उनके सेवक जब उनका पंखा झुलाएंगे जब उनके पैर में गड़ जाएगा। और कभी कभी तो मैंने देखा है, अपने लाइव देखा है मैंने, कभी कभी तो इतर जो फेंकते हैं वो बाबा के सिर पर टकराता है वो, और इन लोगों को खुशी, मतलब मजे आ जाते हैं कि सब सोचते हैं कि ऐसे यूं फेंका, यूं जस्ट जैसे फेंका। और बाबा से अगर मान लो कि सिर से अगर बागे से भी टच हो जाता तो इनको मजे आ जाते हैं कि बाबा ने इतना स्वीकार करा कि उनसे टच हो गया हमारा इतर। बल्कि आपको उसकी बजाय आपका पूरा पुण्य नष्ट हो जाता है आप अगर ऐसे फेंकते हो तो। अगर आप में से कई लोग फूल भी फेंकते हैं बाबा के दरबार में, जैसे गुलाब का हो गया, कमल का हो गया, गेंदे का हो गया, माला फेंकते हैं। अब ये जो गुलाब का फूल आप फेंकते हैं ना, चलो ठीक है, बट ये जो गुलाब के फूल में जो कांटे होते हैं ना, वो उनके दरबार में जाते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं कि उधर उसको एकदम इधर से ही काट देते हैं और बस गुलाब के पंखुड़ी फेंक देते हैं। आपको एक कहानी बताता हूँ, बस शॉर्टकट में है। एक बार
एक आदमी की लड़ाई हो गई दूसरे आदमी से, ठीक है। तो वो जो दूसरा आदमी था, मतलब पहले के जमाने में क्या होता था, प्रधान जी हुआ करते थे या सरपंच हुआ करते थे, गांव की बात है। एक आदमी था, उसकी लड़ाई दूसरे आदमी से हो गई। तो वो जो दूसरा आदमी था उसकी पहचान जो कि है उससे बहुत, मतलब उस नेता से बहुत ज्यादा थी। उस मतलब जैसे कि पहले गांव में सरपंच वगैरह होते हैं ना, तो जो दूसरा आदमी था उसकी जो पहचान बहुत अच्छी थी सरपंच से, तो सरपंच को वो थोड़े बहुत पैसे भी दे देता था लालच के बजाय। तो दोनों की लड़ाई हो गई। तो दूसरे इंसान ने सरपंच से कहा कि लड़ाई तो वैसे मैंने पहले शुरू करी है, पर तुम मेरे तरफ बोलना, मैं तुमको थोड़े बहुत पैसे दे दूंगा। तो फिर सरपंच भी मान गया, वो बेईमान